यस स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री का यह 6 पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हम क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स, वेव फंक्शंस, ऑपरेटर के ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इज राइट एंड एक्सप्लेन ऑल द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वेश्चन आपके पास एमडीयू 2015 के अंदर पूछा गया था, जिसमें ये पूछा गया है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स हैं उनको क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो पोस्टुलेट्स हमने क्वांटम मैकेनिक्स के बनाए हैं वो किस लिए बनाए कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है और जो आपके पास ऑपरेटर्स हैं उनके रिलेशनशिप को हम एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटम मैकेनिक्स एंड ऑपरेटर्स, क्वांटम मैकेनिक्स और जो आपके पास ऑपरेटर्स हैं उस रिलेशनशिप को हम किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ पोस्टुलेट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो पोस्टुलेट्स आपके पास क्या है, ठीक है। द पोस्टुलेट्स आर, फर्स्ट पोस्टुलेट इज दैट द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय ए वेव फंक्शन साई। ठीक है, कोई भी जो आपके पास सिस्टम है उसकी स्टेट को आप किससे एक्सप्लेन करते हो, द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय वेव फंक्शन, उसको आप वेव फंक्शन से डिस्क्राइब करते हो। ठीक है, उसको वेव फंक्शन से डिस्क्राइब करोगे। वेव फंक्शन क्या होता है आपके पास, साई, किसे, एक्स वाई जेड डायरेक्शंस में विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को आप वेव फंक्शन से क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सेकंड आपके पास पोस्टुलेट क्या है, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए सिस्टम आर गिवन बाय। आपके पास क्या है, जो पॉसिबल वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी की किसी भी सिस्टम की, वो किस रिलेशन से दी जाती है, ए कैप साई इज इक्वल टू ए साई। ओके, यदि कोई सिस्टम इस इक्वेशन को फॉलो करता है तो हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, उसकी फिजिकल जो उसकी पॉसिबल वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटीज की, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड, थर्ड थिंग जो है वो है आपके पास, एवरी ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्वेबल है, ठीक है, उसको आप किससे कैरेक्टराइज कर सकते हो, लीनियर ऑपरेटर से। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आपके पास पोजीशन है ए, उसको आप किससे कैरेक्टराइज करोगे, ऑपरेटर से। ठीक है, तो जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है लाइक पोजीशन है, तो वो उसको आप किससे कैरेक्टराइज करते हो, ऑपरेटर से। ऑपरेटर क्या है आपके पास, लीनियर ऑपरेटर्स। ठीक है, four things, when an operator a cap is operated on a function psi, जब भी कोई ऑपरेटर सपोज कीजिए a cap जो है वो किसी फंक्शन psi के ऊपर लगता है, तो एवरेज रिजल्ट जो आपके पास मिलता है, एवरेज रिजल्ट आपके पास क्या मिलता है, वो क्या होगा आपके पास, साई स्टार इंटू ए साई डी टाउ। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो कहाँ से कहाँ तक लेते हैं हम, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अपॉन integration over minus infinity to plus infinity of psi star into psi d tau। ठीक है, जो यहाँ psi जो है दैट इज अ वेव फंक्शन और psi star क्या है आपके पास, कंजुगेट। ओके, नाउ देखिए फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है, एज वेल ऑल द वेव फंक्शंस आर टाइम डिपेंडेंट, क्योंकि हमने कहा है कि वेव फंक्शन क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। हम वेव फंक्शन लिखते हैं क्या, एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो वेव फंक्शन है वो टाइम डिपेंडेंट होता है। इसीलिए जो बिहेवियर है उसको भी हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। ठीक है, तो बिहेवियर शुड बी डिस्क्राइब्ड बाय टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपके पास क्या है, एच साई इज इक्वल टू ई साई होता है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एच साई किसकी टर्म में दिखा रहे हैं, इसको टाइम डिपेंडेंसी दिखाएंगे इसकी, इज इक्वल टू माइनस आई एच अपॉन 2 पाई डेल साई इंटू एक्स वाई जेड टी अपॉन डेल टाउ। तो यहाँ पे दोनों में क्या दिखाई देता है, टाइम डिपेंडेंसी दिखाई देती है। तो मेनली हमने कहा है कि आपके पास जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके पोस्टुलेट्स क्या क्या है आपके पास, फर्स्ट वन कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को वेव फंक्शन से क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इन रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकंड क्या है आपके पास, जो पॉसिबल वैल्यू होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की, उसको किस रिलेशन से दिया जाता है, ए कैप साई इज इक्वल टू ए साई। थर्ड है आपके पास कि जितने भी ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनको किससे रिप्रेजेंट कैरेक्टराइज किया जाता है, लीनियर ऑपरेटर से। ओके, कोई भी आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हो आप उसको ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, व्हेन एन ऑपरेटर इज ऑपरेटेड ऑन ए फंक्शन
तो जब भी कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो जो एवरेज वैल्यू आती है, एवरेज रिजल्ट आता है, वो क्या आता है आपके पास, रेशियो आता है किसका, इंटीग्रेशन ओवर साई इंटू साई स्टार इंटू ए साई इंटू डी टाउ अपॉन इंटीग्रेशन ओवर माइनस साई टू प्लस साई साई स्टार इंटू साई इंटू डी टाउ। ओके, नेक्स्ट लास्ट जो है आपके पास वो क्या था आपके पास कि जितने भी वेव फंक्शन है जो टाइम डिपेंडेंट है उनका बिहेवियर हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो कि टाइम डिपेंडेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है शो कर सकते हैं। और वो क्या होता है आपके पास, एच कैप साई इज इंटू एस एक्स वाई जेड टी, टाइम डिपेंडेंसी दिखाएंगे, इज इक्वल टू आयोटा एच अपॉन 2 आई इंटू डेल साई एक्स वाई जेड टी अपॉन डी टाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, राइट इन नोट ऑन वेव फंक्शन। ठीक है, वेव फंक्शन के ऊपर आपको एक नोट लिखना है। क्वेश्चन के 2014 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए, जो हम इक्वेशंस के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स में जो हम साई यूज कर रहे हैं, दैट इज अ लेटर साई, वो क्या है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में भी जिसको आपने यूज किया है उसको क्या बोला जाता है, वेव फंक्शन। ठीक है, साई इज कॉल्ड द वेव फंक्शन, दिस साई इज वेव फंक्शन। ओके, नाउ देखिए आपके पास जो वैल्यूज होती है साई की, उनका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है। कब, यदि ये कुछ कंडीशंस को फॉलो करे। साई की वैल्यूज का फिजिकल सिग्निफिकेंस कब होगा, यदि फर्स्ट कंडीशन, यदि उसकी वैल्यू सिंगल वैल्यू हो। ठीक है, साई शुड हैव सिंगल वैल्यूड। सेकेंड, उसकी एक फाइनाइट वैल्यूज होनी चाहिए, फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, और इनफाइनाइट के ऊपर साई क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और साई क्या होनी चाहिए, नॉर्मलाइज होनी चाहिए। ठीक है, साई की वैल्यू 1 होनी चाहिए, नॉर्मलाइज होनी चाहिए। एंड साई मस्ट बी कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट्स इन द स्पेस। ठीक है, ये है कि इसकी वैल्यू कंटिन्यूस होनी चाहिए। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि जो वैल्यू है साई की शुड नॉट शो सडन चेंजेस ऑन चेंजिंग वेरिएबल। यदि आपने वेरिएबल्स चेंज किए लाई, ठीक है, तो उस टाइम ये नहीं है कि आपके पास साई की वैल्यू के अंदर जस्ट मतलब सडन चेंजेस आ जाए। उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। ओके, तो वेव फंक्शन को हमने कहा है कि जो लेटर साई है दैट इज कॉल्ड द वेव फंक्शन। और साई की वैल्यू के फिजिकल सिग्निफिकेंस कब हो सकते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसके होंगे कब, यदि उसकी साई की वैल्यू सिंगल वैल्यू हो, उसकी एक फाइनाइट वैल्यू हो, और इनफाइनाइट के ऊपर कैसी वैल्यू हो, उसकी 0 वैल्यू होनी चाहिए। साई नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए और कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए विद सडन चेंज इन वेरिएबल्स। ओके, नाउ देखिए, जब फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो हम साई का जब स्क्वायर लेते हैं, साई स्क्वायर होता है और एक होता है साई। ओके, साई तो रिप्रेजेंट करता है वेव फंक्शन को, लेकिन जो साई स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट्स करता है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस। ठीक है, तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सोल्व किया जाता है तो आपके पास 2 वैल्यूज आती है। एक वैल्यू आती है रियल वैल्यू और दूसरी वैल्यू आती है इमेजिनरी वैल्यू। यदि रियल वैल्यू है तो उसका मतलब ये है कि साई की वैल्यू का सिग्निफिकेंस है, और यदि इमेजिनरी वैल्यू आती है तो इसका मतलब साई की वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके, नाउ सेकंड थिंग हमने बोल दिया है, तो ये था साई की वैल्यू का सिग्निफिकेंस। साई कब सिग्निफिकेंट रहेगी, यदि वो रियल वैल्यू है, यदि वो ऊपर वाली इन कंडीशंस को फॉलो कर रही है। सेकंड आता है आपके पास साई स्क्वायर, तो हमने कहा है कि साई स्क्वायर क्या बताएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट टेल्स बाय द साई स्क्वायर। ओके, मीन यहाँ पर क्या है आपके पास कि जितनी ज्यादा साई की वैल्यू होगी उसका मतलब ये होगा कि वहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन आपके पास आया था KU के 2014 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे कुछ डेफिनेशंस जो है वो पूछी गई है। फर्स्ट वन पूछा गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर का क्या मतलब है, व्हाट इज मीन्ड बाय जीरो पॉइंट एनर्जी से आप क्या समझते हो, एंड डिफाइन हैमिल्टेनियन ऑपरेटर। ठीक है, हर्मिशियन ऑपरेटर, सॉरी, डिफाइन हर्मिशियन ऑपरेटर। क्वेश्चन MDU 2012 एंड KU के 2015 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट, यदि हम बात करते हैं लीनियर ऑपरेटर की, लीनियर ऑपरेटर की, तो लीनियर ऑपरेटर क्या है, आपके पास एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है।
इट इज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं, अप्लाइड टू ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन के ऊपर लगने वाला मैथमेटिकल ऑपरेटर जो है उसको क्या बोला है, लीनियर ऑपरेटर है। सपोज कीजिए कि यदि आपके पास डेल बाय डेल एक्स क्या है, एक ऑपरेटर है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट करेगा द फंक्शन टू बी डिफरेंशिएटेड, कि हमने क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है, ओके, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एंड x इज द ऑपरेटर, x क्या है आपके पास, ऑपरेटर है जो ये इंडिकेट करेगा कि फंक्शन इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई x। ठीक है, तो देखिए जो डेल बाय डेल x है वो एक ऑपरेटर है जो ये इंडिकेट करता है कि फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू x। और x क्या है आपके पास, x क्या है, ऑपरेटर है जो ये इंडिकेट करेगा कि फंक्शन को क्या कर दिया गया है, मल्टीप्लाई कर दिया गया है बाई x। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं लीनियर ऑपरेटर्स के, तो फर्स्ट की आपके पास यदि आप एडिशन करते हो किन्हीं दो फंक्शंस का, ऑपरेटर उसके ऊपर अप्लाई करते हो, तो आपके पास क्या सम, उनका जो सम आएगा वो क्या आएगा, ऑपरेटर ए फंक्शन फर्स्ट प्लस ऑपरेटर इनटू फंक्शन बी। ठीक है, सेकंड यदि आप मल्टीप्लीकेशंस देखते हो विद ए नंबर, कोई फंक्शन है उसका नंबर से मल्टीप्लाई है, तो आप क्या करते हो, उसका क्या आ जाता है, नंबर जो है वो आगे आ जाएगा, ऑपरेटर एंड देन फंक्शन। ठीक है, ये थे आपका पास लीनियर ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसको आप किसके लिए यूज करते हो, अप्लाई कर देते हो किसी भी फंक्शन के ऊपर। ठीक है, देन आपके पास आती है जीरो पॉइंट एनर्जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, जीरो पॉइंट एनर्जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, जीरो पॉइंट एनर्जी। तो देखिए जो जीरो पॉइंट एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है आपके पास, इट इज द आयन वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। किसी वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर जो आयन वैल्यू होती है एनर्जी की उसको बोला जाता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, E इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 8ma स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो उसकी डिस्क्रीट वैल्यू होती है, वो क्वांटाइज्ड होती है। एंड इफ द लेंथ ऑफ बॉक्स इंक्रीजेज, यदि लेंथ बॉक्स की आपने इंक्रीज कर दी है तो क्वांटम ऑफ एनर्जी बिकम्स स्मॉलर। ठीक है, तो आपके पास क्योंकि यहाँ पर E और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, इसका रिलेशन आपसे इक्वेशन में शो हो रहा है। इसका मतलब यदि आपने लेंथ को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो आपके पास एनर्जी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। और स्मॉल होने से जो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ज्यादा पास आ जाएंगे, मुंह क्लोज करेंगे एक दूसरे के। तो उस टाइम जो मिनिमम एनर्जी आपको मिलेगी उसी को क्या बोला जाता है, जीरो पॉइंट एनर्जी। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि यदि हमारे पास कोई बॉक्स है और उसकी एनर्जी को हम उसकी लेंथ को यदि इंक्रीज कर दिया जाता है तो एनर्जी स्मॉल हो जाएगी। स्मॉलर की वजह से एनर्जी लेवल्स पास आएंगे और एनर्जी लेवल पास आने की वजह से हमें मिनिमम एनर्जी मिलेगी जिसको जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। इसके लिए जो एक्सप्रेशन है दैट इज E इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 8ma स्क्वेयर। ठीक है, आफ्टर दैट आपसे पूछा गया है डिफाइन हर्मिशियन ऑपरेटर। तो हर्मिशियन ऑपरेटर भी लीनियर ऑपरेटर की तरह ही एक ऑपरेटर है। हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है, तो इट इज एन ऑपरेटर A कैप is said to be Hermitian if it satisfy the following conditions। यदि कोई ऑपरेटर A है वो यदि इस कंडीशन को फॉलो करता है तो इसका मतलब वो हर्मिशियन ऑपरेटर है। कंडीशन क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ साई m a साई n डी टाउ। यहाँ पर दो आपके पास क्या दे रखी है, आयन ऑपरेटर्स, आयन फंक्शंस दिए हैं विद ऑपरेटर A। ठीक है, तो उसका आपके पास यदि ये आ जाता है रिजल्टेंट की साई n इंटू ए साई m डी टाउ। ठीक है, या ये आए कि साई n ऑपरेटर A इंटू साई m स्टार डी टाउ, तो वो क्या करता है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। इस कंडीशन को यदि फॉलो कर देता है कोई भी ऑपरेटर देन दैट इज द हर्मिशियन ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है अ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन किसे कहेंगे एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन किसे कहेंगे। क्वेश्चन KUK 2012 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन है। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन जो है वो क्या होते हैं। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या है आपके पास, यदि क्या है, if for a value of psi 1 the integration of psi square or psi into psi over the entire space
that is from integration minus I to plus I becomes unity। यदि हमने क्या किया है, वो वेव फंक्शन साई है, ठीक है, या आप उसका स्क्वायर लेते हो साई का स्क्वायर, ठीक है, साई और साई का स्क्वायर का यदि आप इंटीग्रेशन ले लेते हो ओवर ए सरफेस माइनस साई टू प्लस साई, यदि वो 1 के इक्वलेंट आ जाता है, या आप सीधा लिख सकते हो साई स्क्वायर डी टाउ इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो वो जो वैल्यूज आती है वो क्या कहलाती है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ठीक है। मींस वैल्यू ऑफ साई 1, द इंटीग्रेशन या तो साई 1 की वैल्यू या इंटीग्रेशन हो आपके पास साई स्क्वायर का ओवर द स्पेस अप टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यदि यूनिटी आती है 1 आती है तो वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए यदि कोई फंक्शन आपके पास नॉर्मलाइज नहीं है तो उसको हम किसी कांस्टेंट n से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए। सपोज कीजिए कि आपके पास ये जो si इंटू साई स्टार था, ये आपके पास क्या था, ये आपके पास नॉर्मलाइज नहीं था, तो इसको एक फंक्शन n से क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो आपने क्या लिखा, n स्क्वायर इज इंटीग्रेशन साई इंटू साई स्क्वायर साई स्टार डेटा इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, साई इंटू साई स्टार डी टी इज इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर, और वी कैन से एन इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन वो हुआ जब आपने जो स्क्वायर लिया है साई का वो, या साई इंटू साई स्टार जिसको आप बोल रहे हो, यदि वो उसका इंटीग्रेशन करने पे उस जो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी टू वैल्यूज 1 आ जाती है, दैट इज द नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। ऑर्थोगोनल जो है वो उसके केस में आपके पास क्या होगा, जो इनकी मल्टीप्लीकेशन जाती है साई इंटू साई स्टार इंटू डी टाउ, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो वो क्या है, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन है। वी कैन से द वेव फंक्शन विच आर डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, एक दूसरे से अलग होंगे ये, एंड द वैल्यू ऑफ साई एंड साई स्टार आफ्टर इंटीग्रेशन ओवर द एंटायर स्पेस इज 0, ठीक है। जो वैल्यू रहेगी आपके पास साई और साई स्टार की आफ्टर इंटीग्रेशन, ठीक है, वो क्या रहेंगे आपके पास 0, तो वो ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन होगा।